जय भोले की। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो या कोई भी काम कर रहे हो जीवन में, तो प्लान बहुत ज़रूरी है। और यदि आप प्लान नहीं करते हो तो आप पूरे जीवन भर काम करते रह जाओ। जिस उम्मीद के साथ आप काम करते हो ना, और जिस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करते हो, वो टारगेट आप जीवन में कभी अचीव नहीं कर पाओगे और असफल रह जाओगे। तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई मतलब नहीं। आज जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं, आपके लिए बेहतर से बेहतर साबित हो सकता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको मैं सारी चीज बताऊंगा कि किसी एग्जाम्स को कैसे आप जो है ना बेहतर तरीके से पास कर सकते हैं। तो आइए, यदि चैनल पे नए हैं आप, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आइए, अभी हम बात करते हैं 4 पॉइंट पे। कोई भी एग्जाम क्रैक कैसे करें। एग्जाम तो आप बहुत बार दिए होंगे, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी कुछ एग्जाम्स में आप जाते होंगे तो लगता होगा इस बार जो है ना, चलो जो जैसे होता है कर दे रहा हूं, अगले बार आऊंगा ना तो बेहतर तरीके से करूंगा। और वो बेहतर तरीके से आप कभी नहीं कर पाते हैं और असफल रह जाते हैं। और आपके जो मित्र या आपके जो कोई जानने वाले होते हैं ना, ओहो, आपको लगता होगा कि क्या यार इसका दिमाग है, बहुत कम तैयारी में बेहतर जो है ना रिजल्ट देता है। वो क्यों देता है, वही चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं। अभी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, किसी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए सिलेबस को बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां तक कि जिस स्टडी टेबल पे आप बैठ करके पढ़ते हो, जिस चेयर पे आप बैठ करके पढ़ते हो, उसके सामने सिलेबस होना चाहिए। यदि सामने में नहीं है तो जो नोट्स बुक आप बनाया हो उसके पहले पृष्ठ पे ही सिलेबस होना चाहिए। और ऐसा यदि आप नहीं करते हैं तो एक कदम तो आप श्योर पीछे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, कितने बार होता क्या है कि आप बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, दुनिया जहान, ये दृष्टि, ये वो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई। सबसे पहले, यदि आप सिलेबस को पढ़ लेते हो और सिलेबस को आप समझ लेते हो तो आपका 50% काम वहीं से हो जाता है। इसीलिए सिलेबस को सबसे पहले पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, जिस तरीके से आप नोट्स की रिवीजन करते हैं। तो सिलेबस वाली पॉइंट्स बेहतर तरीके से जो है ना कीजिए। सिलेबस खत्म, टाटा बाय बाय। अभी रुकिए, टाटा बाय बाय नहीं हुआ है, आगे। अब PYQ, आप सोच रहे हैं कि PYQ क्या है। तो PYQ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप सोचते होंगे, हर एक कोचिंग में हर एक मेंटर्स, हर एक बड़े आपके सीनियर्स कहते होंगे कि जो है ना PYQ बार बार करो। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को नहीं लगाते हैं तो आप जो है ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और अपने पैर पे सीधा सीधा कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सिलेबस खत्म करने के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही आपको यह बताता है कि क्वेश्चन किस किस टॉपिक से ज्यादातर बनाए जाते हैं। और उस चीज को आप यदि समझ लेते हैं ना PYQ से, तो आप अपने नोट्स में या आपके पास जो भी किताबें हैं उसमें आप उसी चैप्टर को, उस टॉपिक को ज्यादा हिट करेंगे जहां से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, जैसे चलिए आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, 68वीं 69वीं की अभी प्री होने वाला है, और आपको यदि आपने सिलेबस और PYQ नहीं लगाए तो आप समझिए कि आप बहुत पीछे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। पॉलिटी आप पढ़ते होंगे BPSC के लिए, तो देखिए उसमें जो स्टेट और सेंटर रिलेशनशिप है, या मूल अधिकार है, या नीति निर्देशक तत्व है, वहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं। और ये ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बार बार BPSC के सिलेबस को और PYQ को लगाया हूं। चलिए, तो PYQ आप निश्चित रूप से करेंगे, और किसी प्रकाशन का आप ले सकते हैं मार्केट से। तो PYQ बहुत जरूरत है। टाटा बाय, अरे नहीं, टाटा बाय बाय नहीं, रुकिए, अभी बहुत जो है ना पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो जो है ना
ये शुरुआती है। मटेरियल बहुत जरूरी चीज है, मटेरियल। अब क्या है कि आप क्या करते हैं, अब बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली कि हमेशा वो मटेरियल के पीछे ही भागते रहते हैं। कम से कम 3-4 प्रकाशन की वो तो समझिए कि करंट पढ़ते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी पे 2-2, 3-3 प्रकाशन की किताब जमा कर रखे हैं। और उनसे होता क्या है कि जब एग्जाम का टाइम आता है तो एक भी बुक से रिवीजन नहीं हो पाता। इससे होता क्या है, किसी ने सही कहा है कि दोस्त और बुक बहुत कम ही होना चाहिए। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लिए ना कि हमें इसी किताब को पढ़ना है बार बार, उस दिन आपका काम जो है ना बहुत आसान हो जाएगा। तो मटेरियल बहुत नहीं होनी चाहिए, मटेरियल कम होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसको बार बार पढ़ना है, उसमें ऐड ऑन करना है, क्या क्या चीज़ें जो है ना उसमें अब आउटडेटेड हो गए, क्या चीज़ अपडेट किया, उसको बार बार करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे, रिवीजन। हो बहुत गर्मी है, और रिवीजन वाली बात जहाँ तक आती है तो रिवीजन आपको प्राण है, प्राण किसी भी एग्जाम के लिए। कितना भी पढ़ लीजिए, कितने भी प्रकाशन की बुक पढ़ लीजिए, आपने यदि रिवीजन नहीं किए हैं तो आप ये भी भूल जाएंगे कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। कभी कभी तो लोग ये भी भूल जाते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ भी भूल जाते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि बहुत बार तो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ भी भूल जाते हैं। तो रिवीजन बार बार करिए, कम से कम एग्जाम तक, टिल एग्जामिनेशन यू हैव टू रिवाइज 3 and 4 टाइम्स। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब आता है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट अपने आप में रामबाण है, पैनेसिया है। ऐसा क्यों कहता हूं, अब होता क्या है कि आप जो है ना प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे ना तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। कभी कभार देखेंगे तो उससे होता क्या है कि आपके दिमाग में वो क्वेश्चन इस तरह से बैठ जाएंगे ना कि आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में देखते ही जो है ना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो है टिक लगा के निकल जाएंगे। उससे होगा क्या, एक तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी टाइम की भी सेविंग होती है और एग्जाम में कूल भी रहेंगे। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ही जरूरत है। अब देखिए, मैंने आपको 1 2 3 4 5 मैंने आपको ये 5 पॉइंट्स समझिए कि 5 मंत्र दिया, और आपने यदि ये 5 मंत्र को रट लिए और एग्जीक्यूट कर लिए अपने लाइफ में एग्जाम से पहले, तो आपको असफल तो कोई नहीं बना सकता, सफलता आपके लिए इंतजार करेगी। तो इस 5 पॉइंट्स को आपको बेहतर तरीके से करना है। तो चलिए दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी वीडियो बनाना बहुत चैलेंजिंग टास्क की तरह है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। जय हिंद।